नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जी के जी इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, क्या है, इतिहास। क्या पढ़ाने वाले? इतिहास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रकूट वंश। क्या है? राष्ट्रकूट वंश। दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन। दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन पाल और प्रतिहार वंशों के शासन के समकालीन था। क्या था प्यारे दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश जो है दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन जो है पाल और प्रतिहार वंशों के जो है शासन के समकालीन था। ठीक है, नेक्स्ट। राष्ट्रकूटों के अभिलेखों में उनका मूल निवास। क्या है? राष्ट्रकूटों के अभिलेखों में उनका मूल निवास स्थान लटलूर है। क्या है? लटलूर। आधुनिक लातूर जिला विदार। क्या है? विदर माना गया है। क्या माना गया? विदर। ठीक है, किंतु बाद में एलिचपुर। क्या है? एलिचपुर में इस वंश का राज्य स्थापित हुआ। कहाँ? एलिचपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्य के सामंत थे। क्या थे? राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्य के सामंत थे। ठीक है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीवर्मन। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीवर्मन या दंती दुर्ग था, है ना, दंतीवर्मन या दंती दुर्ग था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। किसकी की? स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। किसको? तो चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके। ठीक है, उसने अपनी राजधानी मान्यखेत, क्या है, मान्यखेत और मालखेत बनाए। ठीक है, दंतीवर्मन के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग के बाद कौन आता है? उसका चाचा कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में शासक बना। दंती जो है दंतीवर्मन के बाद जो है उनके चाचा कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में क्या बनता है? शासक बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कृष्ण प्रथम विजेता होने के साथ साथ एक निर्माता भी था। उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुहा मंदिर कैलाश मंदिर या गुहा मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? तो कृष्ण प्रथम विजेता होने के साथ साथ एक निर्माता भी था। ठीक है, उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर या गुहा मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है चट्टानों। क्या? चट्टानों को काटकर मंदिर निर्माण करने का श्रेय राष्ट्रकूट वंश को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? राष्ट्रकूट वंशों को दिया जाता है। ठीक है, गोविंद द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र ध्रुव, है ना, गोविंद द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र ध्रुव धारा वर्ष 780 ईस्वी में शासक बना। ठीक है, ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट शासक था। ध्रुव प्रथम जो था वो राष्ट्रकूट शासक था, जिसने उत्तरी भारत के आधिपत्य के लिए चलाए जा रहे त्रिसत्तात्मक संघर्ष में दृढ़तापूर्वक हस्तक्षेप किया तथा प्रतिहार नरेश वत्स्य राज एवं पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। किसको? पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है, नेक्स्ट है संजन ताम्रपत्र के अनुसार गोविंद तृतीय ने हिमालय तक सैनिक अभियान किया। क्या किया? सैनिक अभियान किया। ठीक है, और मालवा, कौशल कलिंग, वंग, डाहल तथा फर्क को जीता। गोविंद तृतीय ने पल्लव पांड्य केरल तथा गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को ध्वस्त कर दिया। किसके द्वारा? गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को ध्वस्त कर दिया। ठीक है, इसका काल राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। क्या था? राष्ट्रकूट शक्ति का जो है चरमोत्कर्ष काल था। ठीक है,
गोविंद थ्री ने पाल शासक धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया, है ना। धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को किसने पराजित किया? तो गोविंद थ्री ने, ठीक है। गोविंद का अल्पवयस्क उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष 814 से 876 ईस्वी कर्क के संरक्षण में शासक हुआ। अमोघ वर्ष का धर्म एवं साहित्य की ओर अतिशय रुझान था। क्या था? अतिशय रुझान था। अमोघ वर्ष क्या है? अमोघ वर्ष जैन मतानुयायी था। क्या था? मतानुयायी था। अमोघ वर्ष विद्या और कला का उदार, क्या है? कला का उदार संरक्षक था। उसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ, क्या है? काव्य ग्रंथ की रचना की। किसकी? काव्य ग्रंथ की रचना की। उसने अपनी राजसभा में अनेक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। क्या किया? आश्रय प्रदान किया। इसमें आदि पुराण के लेखक जिनसेन तथा गणितीय सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं स्वयंभू प्रमुख हैं, ठीक है। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया, ठीक है। कौन? तुंगभद्रा नदी में, ठीक है। कौन क्या था? तो अमोघ वर्ष ने, ठीक है। राष्ट्रकूटों के सर्वश्रेष्ठ शासक, क्या है? राष्ट्रकूट के सर्वश्रेष्ठ शासक इंद्र तृतीय 915 से लेकर 927 ईस्वी तक शासन किया और कृष्ण तृतीय 939 से लेकर 965 तक शासन किया, ठीक है। इंद्र तृतीय अपने समय का अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ। इंद्र तृतीय जो है अपने समय का अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, इंद्र तृतीय के समय भारत भ्रमण पर आए हुए अरब यात्री अलमसूदी के अनुसार राष्ट्रकूट राजा बलहारा या बल्लभराज भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। कौन था? कृष्ण तृतीय था। नेक्स्ट, कृष्ण तृतीय ने रामेश्वर में, कहा? रामेश्वर में कृष्ण, क्या है? कृष्णेश्वर तथा गंडमानदातीय के मंदिर, गंडमानदंड द्वितीय के मंदिर बनवाए, ठीक है। उसकी राजसभा में कन्नड़ भाषा, क्या है दोस्तों? कन्नड़ भाषा का कविपोन, क्या है? कविपोन निवास करता था। क्या करता था? कविपोन निवास करता था। चलिए दोस्तों आगे, जिसने शांति पुराण की रचना की। किसकी रचना की? शांति पुराण की रचना की, ठीक है। नेक्स्ट, एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण, क्या है? गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के समय में हुआ था। किसके? राष्ट्रकूट शासकों के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। क्या थी? स्वीकृति दी थी। नेक्स्ट, 974 से 75 ईस्वी में चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को पराजित किया। किसको किया? राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को पराजित किया और राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया तथा कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज्य की स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट, कोलथुनाडु, वलुनाड और थकुमकुर, क्या है? थकुमकुर प्राचीन काल के अल्पकालीन राज्य केरल, क्या है? अल्पकालीन राज्य, क्या है? केरल। चलिए आगे क्या है दोस्तों? नेक्स्ट चैप्टर है क्या है? यादव वंश। क्या दोस्तों? यादव वंश, देवगिरी, ठीक है। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना
देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम, कौन? भिल्लम पंचम ने की थी। ठीक है, भिल्लम चालुक्य शासक सोमेश्वर चतुर्थ थे, सोमेश्वर चतुर्थ का सामंत था। ठीक है, इसने अपनी राजधानी देवगिरी में बनाई। उसने 1187 से 1191 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ? तो राजा जो है सिंघन था। कौन था? सिंघन था। जो है यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो है सिंघन था। ठीक है, उसने 1210 ईस्वी से 1247 ईस्वी तक शासन किया था। कौन? सिंघन ने। ठीक है, सारंगदेव, सारंगदेव का संगीत रत्नाकर सिंघन के दरबार में लिखा गया। किसके? सिंघन के। देवगिरी को 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजित कर लिया गया। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। क्या था? यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो रामचंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्वार समुद्र के होयसल, क्या है? द्वार समुद्र के होयसल वंश, होयसल का मूल क्षेत्र मैसूर में गंगवाड़ी के पहाड़ी क्षेत्र में था, है ना। होयसलों का मूल क्षेत्र मैसूर में गंगवाड़ी के पहाड़ी क्षेत्र में था। होयसल राज्य का वास्तविक संस्थापक विष्णुदेव था। कौन थे? विष्णुदेव था। ठीक है, होयसल यादव वंश से संबंधित थे। किससे? यादव वंश से संबंधित थे, क्योंकि अपने को चंद्रवंशी मानते थे। वेलूर में चेन्ना केशव मंदिर, क्या है? चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। किसने करवाया था? तो विष्णुवर्धन ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, क्या है? वेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण जो है विष्णुवर्धन ने करवाया था। किसने करवाया दोस्तों? विष्णुवर्धन ने करवाया था। ठीक है, होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। ठीक है, होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। बल्लाल तृतीय ने अलाउद्दीन को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। ठीक है, होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम, होयसलों का राजधानी जो है द्वार समुद्र था, है ना। द्वार समुद्र का आधुनिक नाम हलेबीड था। क्या था? हलेबीड, जो कर्नाटक में है। ठीक है, वह 1339 ईस्वी में, क्या है? 1339 ईस्वी तक अलाउद्दीन के करद के रूप में शासन करता रहा। क्या है? करद के रूप में शासन करता रहा। नेक्स्ट है कदम्ब, क्या है? कदम्ब राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम राजवंश की स्थापना किसने किया? प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कदम राजवंश की स्थापना किसने की? तो मयूर शर्मन ने की थी। ठीक है, कदम शासकों की राजधानी बनवासी थी। कदम शासकों की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? बनवासी थी। इनकी दूसरी राजधानी का नाम क्या था? तो बालासिका था। क्या था? दूसरी राजधानी का नाम जो है बालासिका था। कदम वंशी, क्या है? कदम वंशी शासकों की वंशावली हमें एकमात्र लाल गुंड स्तंभ लेख, क्या है? लाल गुंड स्तंभ लेख से ज्ञात होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाइए, बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्या है? वारंगल के काकतीय राजवंश, वारंगल के काकतीय राजवंश, काकतीय राजवंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, है ना। काकतीय राजवंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम था। काकतीय शासक पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे, है ना। जो है काकतीय शासक पश्चिमी चालुक्य के, कौन सा? पश्चिमी चालुक्य के, है ना, सामंत थे। बीटा प्रथम ने नालगंड, क्या है? बीटा प्रथम ने नलगोंडा, जो हैदराबाद में पड़ता है, नलगोंडा में एक छोटे से राज्य का गठन किया तथा उसकी राजधानी क्या है? अमंकोड, क्या है? अमकोंड को बनाया गया। ठीक है, को बनाया
काकतीय वंश, क्या दोस्तों, काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गणपति देव था। क्या था? गणपति देव था। का काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गणपति देव था, ठीक है, जिसने अपनी राजधानी वारंगल में स्थापित की। कहाँ? वारंगल में स्थापित की, ठीक है। ओरू क्या है? ओरुगल्लू क्या है? ओरुगाल्लू आधुनिक वारंगल नामक तथा शहर रुद्रदेव ने बसाया था। किसने? रुद्रदेव ने बसाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था, है ना। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था, जो 1295 से 1323 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है। रुद्र क्या है? रुद्रमा देवी या रुद्रम्ब देवी गणपति देव की पुत्री थे। कौन थी प्यारे दोस्तों? तो आप लोगों को रुद्रमा देवी या रुद्राम्ब देवी गणपति देव की पुत्री थी, तथा गणपति देव के बाद रुद्र क्या है? रुद्रामना काकतीय राज्य के शासका बने, ठीक है। काकतीय राज्य में पाशुपत तथा काला सुख धर्म प्रचलित था, ठीक है। गंग वंश की स्थापना ब्रज क्या है? ब्रज हस्त पंचम ने किया था। कौन किया था? तो ब्रज हस्त पंचम ने, दोनों मिलकर, ठीक है। क्या है? गंग वंश का स्थापना किसने किया? ब्रज हस्त पंचम ने। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकनी वर्मा, कौन है? कोकनी वर्मा लगभग 400 ईसा पूर्व जो है, कोकनी वर्मा लगभग 400 ईसा पूर्व था। गंगा वंश का शासन आधुनिक मयूर के दक्षिणा क्या है? दक्षिण गंगवाटी क्षेत्र में था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, गंगो क्या है? गंगो की प्रारंभिक राजधानी के क्या है? के कुवला क्या है? गंग की प्रारंभिक राजधानी कुवलाल कोलर में थी। कहाँ थी? कोलर में थी, ठीक है, जो बाद में तलकांड हो गई। क्या होगी? तलकांड हो गई, ठीक है। गंग शासक श्री पुरुष क्या है? श्री पुरुष ने अपनी राजधानी मान्यपुर क्या है दोस्तों? मान्यपुर क्या है? मान्यपुर में बनाई, ठीक है। श्री पुरुष की 728 से 788 ईस्वी तक शासन रहा। नेक्स्ट, मध्यम प्रथम ने क्या है? मध्यम प्रथम ने दत्त सूत्र पर टीका लिखी थी। कहाँ? दत्त सूत्र पर टीका लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैसूर के गंग शासक चामुंड राय क्या है? चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला क्या है? श्रवण बेलगोला जो है कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कराया। किसका? बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। कल हम कराएंगे 24 नंबर क्या है? सीमावर्ती राजवंशों का क्या है? अभयुदय क्या है? अभयुदय, ठीक है। ये चैप्टर कल पढ़ाएंगे। आप लोग कहना चाहते हैं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और इस वीडियो को जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको फुल वॉच करके एक एक करके क्वेश्चन पढ़िए, तभी जाकर हम जो है पर डे 2 से 3 4 पेज पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप लोग क्लास करते हैं, वीडियो देखते हैं, आप फिर चले जाते हैं। ऐसे करने से आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप रेगुलर और फुल वाचिंग करके कहीं भी पढ़ते हो, किसी से भी पढ़ते हो, अगर वीडियो देख कर पढ़ते हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग फुल वॉच कीजिए और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए पढ़िए, तभी जाकर समझ पाइएगा और एग्जाम निकाल पाइएगा, ठीक है। इसीलिए आप जो है फुल वॉच कीजिए, तो हमको भी क्या है पढ़ाने में मन लगेगा। अगर फुल वॉच नहीं कीजिएगा तो फिर पढ़ाने में मन नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग जो है, आज हम कम ही पढ़ाए हैं 1-2 दिन से, लेकिन आप लोग जो है एक भी वीडियो आज जो हम अभी इस वीडियो को आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, अपलोड करेंगे, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और लाइक कर दीजिए,
और फुल वॉच कीजिए, तभी हम कल जो है आप लोग को हम 100% कहते हैं, अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में सेंड कीजिएगा, तो हम आप लोग को कल जो है इसका जो है 2 चैप्टर और पॉलिटी 2 चैप्टर जरूर कराएंगे। जब तक आप लोग जो है इसका फुल वॉचिंग नहीं कीजिएगा, हम पॉलिटी स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग जो यहीं पे जो है डिमोटिवेट कर देते हैं। ठीक है, आप लोग जो है डिमोटिवेट करने से क्या होता है कि खुद ही मन नहीं लगता है, ठीक है, पढ़ाने में। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और फुल वॉच कीजिए, ताकि हम अगला पॉलिटी जो है स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।